Welcome in my YouTube channel in इलेक्ट्रिकल एक्सलेंस। आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये एमसीक्यू आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि गेट है, यूपीएससी है, एसएससी जेई है, डीआरडीओ है, आरआरबी जेई है, इसरो है, एनटीपीसी है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और भी जितने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। ये वीडियो डिप्लोमा और डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के स्टूडेंट्स, 11 और 12 साइंस के स्टूडेंट्स, 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो यूजफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यू है, सभी एमसीक्यू के मैं टेक्निकल फंडामेंटल क्लियर कराऊंगा। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा, और भी जितने मेरे वीडियो है, सभी वीडियो के अंदर मैंने जितने भी एमसीक्यू है, सभी एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल आपको अच्छे से क्लियर कराए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं अपने अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक अच्छे से देखें। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेस वीडियो। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। देखो यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस में करंट फ्लो हो रहे हैं। कुछ इनकमिंग करंट है, कुछ आउटगोइंग करंट है। यहाँ पे करंट आई हमें कैलकुलेट करना है, और ऑप्शन दिया है कि अगर आप इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर होगी, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। तो यहाँ पे इस सर्किट को हमने फिर से रीड्रॉ किया। तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 नोड्स है, जहां से कुछ करंट इनकमिंग करंट है और कुछ आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पे हम केसीएल का रूल्स अप्लाई करेंगे। केसीएल के रूल के हिसाब से जितने भी इनकमिंग करंट है उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे, और जितने भी आउटगोइंग करंट है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले अप्लाई करते हैं केसीएल एट नोड ए, ठीक है, तो यहाँ पे जो I1 करंट है वो नोड से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने -I1 लिया। 3 एम्पियर करंट है जो नोड के अंदर इन हो रहा है, तो यहाँ पे +3 लिया। और 1 एम्पियर करंट जो नोड से आउट हो रहा है, तो उसको हमने -1 लिया। तो जब हमने इस इक्वेशन को इवेल्यूट किया तो हमें करंट I1 मिला 2 एम्पियर। फिर अगेन वी कैन अप्लाई दी केसीएल एट नोड बी, यानी हमने केसीएल नोड बी पे भी अप्लाई किया। तो नोड बी से अगर देखेंगे तो करंट I1 नोड बी के अंदर इन हो रहा है, तो यहाँ पे I1 को हमने प्लस लिया। 6 एम्पियर करंट जो है वो नोड से आउट हो रहा है, तो वो यहाँ पे हमने -6 लिया। और करंट I2 जो नोड के अंदर इन हो रहा है, तो यहाँ पे I2 को प्लस लिया, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने I1 की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी फर्स्ट केस के अंदर, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की, -6 प्लस I2, तो हमें I2 मिला 4 एम्पियर। ठीक है, अगेन वी अप्लाई द KCL एट नोड C। तो नोड C पे आप देखोगे तो करंट I2 जो नोड से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे करंट I2 माइनस लिया है। करंट जो 2 एम्पियर है वो भी आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर को भी माइनस लिया है। और I3 जो करंट इन हो रहा है नोड C के अंदर, तो उसको हमने प्लस I3 लिया है। I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, I2 जो हमने कैलकुलेट किया 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर यहाँ पे रखा है, तो हमें फाइनली I3 मिला 6 एम्पियर। अब यहाँ पे नोड डी पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। देखो हमने हर केस के अंदर करंट कैलकुलेट करते गए। देखो यहाँ पे जब जब भी आप हर नोड पे केसीएल अप्लाई किया, वहां पे कोई एक करंट आपका अननोन है।
इस वजह से यहाँ पे हमने 4 नोड पे केसीएल अप्लाई किया। जैसे हमने नोड ए में I1 कैलकुलेट किया, नोड बी से I2 हमें मिला, नोड सी से I3 मिला। तो अब नोड डी से हमें जो करंट I कैलकुलेट करना है वो हमें यहाँ पे नोड डी से मिलेगा। तो नोड डी पे हमने केसीएल अप्लाई किया, तो I3 करंट जो है वो नोड से बाहर जा रहा है, यानी आउटगोइंग करंट है, तो उसको हमने माइनस लिया। 5 एम्पियर करंट इन हो रहा है तो यहाँ पे प्लस 5 लिया, और करंट आई जो नोड के अंदर इन हो रहा है तो उसको प्लस आई लिया। तो यहाँ पे हमने I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, +5 प्लस आई इक्वल टू 0, हमें करंट मिला फाइनली I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, I इक्वल टू 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है, as shown in figure a 1 ohm resistance is connected across a source that has a load line V plus I equal to 100. The current through the resistance is, यहाँ पे जो 1 ohm resistance है उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 25 एम्पियर होगी, 50 एम्पियर होगी, 100 होगी या 200 एम्पियर होगी। तो यहाँ पे हमें लोड लाइन इक्वेशन दिया है V प्लस आई इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी दिया है इक्वेशन। अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है इस लोड लाइन इक्वेशन से, तो ओपन सर्किट में हमारा करंट ऑलवेज जीरो होता है, यानी ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। अगर वायर ब्रेक हो जाता है, वायर ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में आपका करंट जीरो हो जाता है। तो अगर आप एज्यूम करते हैं कि ये लोड लाइन इक्वेशन आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इस लोड लाइन से हमें जो थेवेनिन वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 वोल्ट, क्योंकि करंट जीरो हो गया। अगर आप ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर मुझे शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है, तो इस लोड लाइन के अंदर शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर हमारा वोल्टेज मिनिमम होता है या जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लें कि वोल्टेज हमारा जीरो है, तो इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें करंट मिलेगा, शॉर्ट सर्किट करंट 100 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइनली आर थेवेनिन मिलेगा, वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। पर हमें कैलकुलेट करना है इस 1 ओम रेजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। ये तो हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, अभी फाइनल करंट कैलकुलेट करना बाकी है जो 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होगा। तो हमने इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ किया, जहां पे हमने थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट किया, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, और इसके सीरीज में हमने 1 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। तो इस फॉर्मूला से, यहाँ पे इस सर्किट से हमने फॉर्मूला यूज किया। सो 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 क्यों लिखा है, क्योंकि आर थेवेनिन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, लोड रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, तो दोनों सीरीज में है तो 2 ओम हो जाएगा, और 100 वोल्ट थेवेनिन वोल्टेज है, सो 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द 50 एम्पियर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 50 एम्पियर। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट दिया है, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस आर है, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया है, सप्लाई करंट दिया है, दो नोन रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो भी दिया है, पर हमें जो सीरीज में इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि इस आर की वैल्यू क्या होगी, 2.5 ओम होगी, 5 ओम होगी, 10 ओम होगी या 7.5 ओम होगी। तो यहाँ पे ये जो दो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सो आरपी दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस, 10 into 10 डिवाइडेड बाय 10 plus 10। ठीक है, R1 R2 अपन R1 plus R2 जो हम लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, वही फॉर्मूला हमने यूज किया। तो हमें इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, 5। फिर हमने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। देखो यहाँ पे दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो रेजिस्टेंस मिल गया, हमें यहाँ पे टोटल सप्लाई वोल्टेज दिया है, और ये वोल्टेज सोर्स आपका कितना करंट फ्लो करता है वो भी दिया है, 6 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें टोटल करंट मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, आर टोटल इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई।
यानी 100 डिवाइडेड बाय 8 हमें मिलेगा टोटल रेजिस्टेंस 12.5। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल गया, तो हमारा आर टोटल क्या होगा, कैपिटल आर यानी जो रेजिस्टेंस हमारा अननोन है प्लस ये दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला वो रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगी क्योंकि वो दोनों सीरीज में हो जाएगा इस आर के साथ। सो 12.5 हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस आर प्लस 5 ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमें फाइनली अननोन रेजिस्टेंस कितना मिला 7.5। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। The voltage source having some internal resistance delivers a 2 ampere current when 5 ohm load is connected to it. When the load is 10 ohm, then the current becomes 1.6. Calculate the power transfer efficiency of the source for a 15 एम्पियर 15 ओम लोड। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करना है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है अक्रॉस दी 15 ओम लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें डेटा दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जब हमारा 2 एम्पियर करंट है तो उस टाइम पे लोड रेजिस्टेंस है हमारा 5 और जब 1.6 एम्पियर है तब हमारा लोड रेजिस्टेंस है 10। तो सोर्स जब हमारा 15 ओम लोड है तो उस टाइम पे हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी क्या होगी, 90%, 50%, 100% या 10%। सो व्हेन द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर हमारा कितना करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ की इक्वेशन से यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2 इक्वल टू वी डिवाइडेड अपॉन आर प्लस 5। आर जो हमें यहाँ पे आर तो यहाँ पे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है पर इस लोड के सीरीज में जो कनेक्टेड है रेजिस्टेंस वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हेन द करंट ऑफ 1.6 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, जब लोड रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कैलकुलेट करना है। उसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 10 ओम और उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है 1.6 एम्पियर। तो लोड रेजिस्टेंस और जो हमारा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पे हम 1.6 इक्वल टू बी अपॉन आर प्लस 10 करें। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमें आर मिलेगा 15, ठीक है, यानी लोड के सीरीज में जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे मिल गया 15। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 15 ओम इन इक्वेशन नंबर 1, यानी हमारे जो दो इक्वेशन है किसी भी एक इक्वेशन के अंदर r इक्वल टू 15 ओम रख दो। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 के अंदर रखा 2 इक्वल टू वी अपॉन 15 प्लस 5, यानी r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें वोल्टेज कितना मिला 40 वोल्ट, ठीक है। और फिर हमने करंट कैलकुलेट किया, जो अननोन रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में था, वोल्टेज की वैल्यू भी मिल गई। तो ओम्स लॉ के फॉर्मूला से हम I इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर एल करेंगे तो यहाँ पे हमें करंट भी मिल गया 1.33 एम्पियर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या है I इंटू आर एल। I इंटू आर एल यानी एफिशिएंसी जब भी किसी मशीन की कैलकुलेट करते हो या किसी भी इक्विपमेंट की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो RL जो है ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, उसके अंदर करंट फ्लो रहा है I। तो ये जो लोड है ये हमारा एक आउटपुट पावर है, ठीक है, और V जो है ये हमारा इनपुट सोर्स है, ये आउटपुट सोर्स है, ये हमारा इनपुट सोर्स है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करके यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो फाइनली हमें एफिशिएंसी कितनी मिली 0.5। अगर आप उसको परसेंटेज में चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो हमें एफिशिएंसी कितनी मिली 50%, ठीक है। A network of resistor is connected to 16 volt battery with an internal resistance of 1 ohm as shown in figure. Compute the equivalent resistance of the circuit, ठीक है, हमें नेटवर्क का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सर्किट आफ्टर रिमूविंग द वोल्टेज सोर्स, तो सबसे पहले हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को क्या किया है
एलिमिनेट किया है। अगर वोल्टेज सोर्स को एलिमिनेट करोगे तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है रेजिस्टेंस का वो यहाँ पे हमने रीड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो 6 ओम जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, ये दोनों 4 ओम पैरेलल में है। तो इसका एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तीनों तीन रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 और 6 जो दो 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, आर डैश इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिला मुझे 3 ओम। आर डबल डैश जो दो 4 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में थे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या मिला 2 ओम, और 2 ओम ऑलरेडी सीरीज में कनेक्टेड था। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 2 यानी 7 ओम। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर कुछ नेटवर्क थ्योरम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ये न्यूमेरिकल्स आपको गेट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, एसएससी जेई में भी पूछ सकते हैं, आरआरबी जेई में भी पूछ सकते हैं, रोड एंड बिल्डिंग यानी आरएनबी में भी पूछ सकते हैं, डीआरडीओ इसरो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। और भी थेवेनिन्स थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम है, केवीएल है, केसीएल है, नोडल एनालिसिस है, किसी भी एग्जाम्पल को वो लोग पूछ सकते हैं। तो आपको किसी भी एमसीक्यू को इसी तरह से सॉल्व करना है। आने वाले वीडियो के अंदर मैं और भी नेटवर्क थ्योरम के एमसीक्यू आपको सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को आप जरूर से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।